ओरिया के राज्य में राजा और उसके शूरवीर पहाड़ियों के रास्ते एक ड्रैगन का पीछा कर रहे होते हैं। वे उसका पीछा करते हुए एक गुफा में पहुंच जाते हैं। उसी क्षण वह ड्रैगन उनकी ओर उड़कर आता है और आग उगलने लगता है। फिर वह अपनी पूंछ का इस्तेमाल करके बाकी बचे शूरवीरों को एक एक करके पकड़ लेती है और उन्हें भी मार डालती है। अंत में वह राजा के पास आती है, जो अंत की प्रतीक्षा करने के लिए अपने घुटनों के बल गिर जाता है। कई सदियों बाद उत्तर के एक देश में फ्लोरिया और एलोडी जितनी भी लकड़ी मिल पाती है उसे काट रही होती है। वे स्थानीय सरदार की बेटियां हैं और अपने लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश कर रही होती है, जो भूख और ठंड से पीड़ित है क्योंकि सर्दी भूमि को तबाह कर रही है। हर दिन अधिक से अधिक लोग ठंड के कारण शहर छोड़कर जा रहे होते हैं। अचानक बहनों को एक गाड़ी आते हुए दिखाई देती है, जो अजीब बात है क्योंकि उनके पास कभी आगंतुक नहीं आते। वे अपने घर की ओर दौड़ती है और अपने पिता लॉर्ड बेफोर्ड और सौतेली माँ लेडी बेफोर्ड को एक नन से बात करते हुए पाती है, जो जाने से पहले कहती है कि एलोडी चलेगी। लॉर्ड बेफोर्ड तब एलोडी को बताते हैं कि ओरिया का शाही परिवार चाहता है कि वह उनके राजकुमार से शादी करे। पहले तो एलोडी मना कर देती है, लेकिन बेफोर्ड उनका मन बदल देते हैं जब वह बताते हैं कि उनके शहर को आने वाले कई सालों के लिए उनके जीवन को बचाने के लिए पर्याप्त धन प्राप्त होगा। कुछ समय बाद परिवार जहाज से ओरिया के लिए रवाना हो जाता है। जब वे अपने गंतव्य के करीब पहुंचते हैं, तो जहाज बहुत घने कोहरे में प्रवेश करता है और समूह अंधेरे में कुछ खौफनाक आकृतियों से डर जाता है, लेकिन वे दो विशाल ड्रैगन मूर्तियां निकलती है। जब वे जहाज से उतरते हैं, तो परिवार इस बात से चकित होता है कि भूमि कितनी समृद्ध है और महल कितना भव्य है। नौकर उन्हें उनके कमरों में ले जाते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि वे अगले दिन शाही परिवार से मिलेंगे। एलोडी बालकनी से बाहर का नजारा देखने के लिए जाती है और दूसरी बालकनी पर अपनी उम्र की एक लड़की को देखती है, जिसे जल्द ही एक दासी ले जाती है। उस रात एलोडी सो नहीं पाती है, इसलिए वह खुद को ड्राइंग में व्यस्त रखती है। फिर वह ताजी हवा लेने के लिए बालकनी पर जाती है और देखती है कि दूसरी लड़की के कमरे में कोई लाइट नहीं होती है। वह यह देखकर भी हैरान होती है कि दूर मशालें जल रही है, यानी कोई आधी रात में पहाड़ पर जा रहा है। अगले दिन एलोडी का परिवार राजघरानों से मिलता है। रानी इसाबेल शादी से पहले एलोडी को राजकुमार हेनरी के साथ कुछ समय बिताने के लिए भेजती है। शुरुआती अजीबोगरीब के बाद एलोडी और हेनरी साथ मिलते हैं और उनकी बहुत ही सुखद बातचीत होती है। हेनरी द्वारा अपने पत्र में एलोडी के कलात्मक कौशल की सराहना करने के बाद एलोडी ने पिछली रात जो मशालें देखी थीं, उनके बारे में पूछती है। हेनरी बताता है कि यह उनके पूर्वजों को सम्मानित करने वाले 3 प्राचीन समारोहों में से एक है। इस बीच महल में लॉर्ड बेफोर्ड इसाबेल के साथ सौदेबाजी खत्म करते हैं और बहुत परेशान दिखते हैं। लेडी बेफोर्ड उनका हालचाल लेने की कोशिश करती है, लेकिन वे झिड़क देते हैं और वादा करते हैं कि कुछ भी गलत नहीं है। बाद में लेडी बेफोर्ड इसाबेल से बात करने की कोशिश करती है, जो इसे ठीक ढंग से नहीं लेती। जब लेडी बेफोर्ड बताती है कि उन्हें लगता है कि परिवारों को एकजुट होना चाहिए और साथ रहना चाहिए, तो इसाबेल कहती है कि यह सिर्फ जरूरत से पैदा हुआ लेन देन है। उन्हें एक राजकुमारी चाहिए और बेफोर्ड की जमीन को पैसों की जरूरत है। वह लेडी बेफोर्ड को यह भी याद दिलाती है कि वह एक रस्सी बनाने वाले की बेटी है, इसलिए उन्हें अपना पद नहीं भूलना चाहिए। लेडी बेफोर्ड देखती है कि इसाबेल एलोडी का नाम गलत कहती है और उसे सुधारने की कोशिश करती है, लेकिन इसाबेल को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह वहाँ से चली जाती है। शाम को चिंतित लेडी बेफोर्ड एलोडी को बताने जाती है कि वहाँ कुछ संदिग्ध चल रहा है, इसलिए उन्हें लगता है कि शादी रद्द कर देनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वे चीजों पर और चर्चा कर सकें, लॉर्ड बेफोर्ड आ जाते हैं और सभी को सोने के लिए जाने को बोलते हैं। अगली सुबह नौकरानियां एलोडी को समारोह के लिए तैयार होने में मदद करती है। उसे एक खूबसूरत पोशाक दी जाती है, जिसमें एक कुंदा खंजर और इत्र के साथ एक डिफ्यूजर शामिल होता है। शादी अच्छी चलती है। हेनरी और एलोडी अंगूठियां बदलते हैं, एक चुंबन साझा करते हैं और एलोडी को अपना ताज दिया जाता है। बाद में एलोडी अपने परिवार को अलविदा कहती है और हेनरी के साथ एक गाड़ी में बैठ जाती है, जो बताते हैं कि वे पहाड़ पर होने वाले प्राचीन समारोह में शामिल होंगे। वे एक चट्टानी सीढ़ियां चढ़ते हैं और एलोडी को भयानक सुनहरे मास्क पहने हुए लोगों का एक झुंड देखकर चौंक जाती है। इसाबेल का तो एक नन की तरह पहनावा भी है। रानी एलोडी को एक सिक्का देती है और कहती है कि वह राज्य की रक्षा करने में मदद करेगी। फिर वे अंदर जाती है। इसाबेल एक कहानी साझा करती है। वह बताती है कि जब उनके पूर्वज इस द्वीप पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहाँ एक ड्रैगन रहती थी, जो अपनी तरह की आखिरी थी। ड्रैगन जैसे ही इंसानों को बसते हुए देखती है, वह गांव पर हमला कर देती है। इसलिए राजा अपने सैनिकों को इकट्ठा करते हैं और ड्रैगन से लड़ने की कोशिश करते हैं। लड़ाई में राजा की हार होती है और ड्रैगन राजा को छोड़कर सभी को मार डालती है। राजा को अपनी 3 बेटियों को छोड़ना पड़ता है ताकि द्वीप को साझा किया जा सके। जैसा कि वह कहानी सुनती है, एलोडी देखती है कि कैसे हर कोई उसे अजीब तरीके से घूर रहा होता है और यह तथ्य कि वे एक खाई के ऊपर एक खतरनाक पुल पार कर रहे हैं। फिर इसाबेल बताती है
कि राजा के बलिदान का जश्न वे हर पीढ़ी में मनाते हैं। हेनरी और एलोडी के हाथों को काटने से पहले वह उन्हें अपना खून मिलाने के लिए एक साथ धकेलती है और उन्हें एक कपड़े से ढक देती है, यह घोषणा करते हुए कि एलोडी अब आधिकारिक तौर पर शाही खून की है। इसके बाद एलोडी सोचती है कि यह अनुष्ठान का अंत है, सिक्के को खाई में फेंक देती है। हेनरी उसे पुल के पार ले जाने के लिए उठाता है और माफी मांगते हुए उसे खाई में फेंक देता है। गिरते समय चीखते हुए एलोडी कुछ शाखाओं से टकराती है और फिर कीचड़ के गड्ढे में जाकर बेहोश हो जाती है। वह कुछ देर बाद शरीर पर कई चोटों के साथ उठती है, लेकिन फिर भी वह खड़ी हो जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। हालांकि पुल पर कोई नहीं बचा है, उसकी आवाज गुफा में छिपे हुए ड्रैगन को जगा देती है। फिर एलोडी रोती है क्योंकि उसकी लाचारी गुस्से में बदल जाती है और वह मदद के लिए चिल्लाने से पहले फैंसी गहनों को तोड़ के फेंक देती है। दुर्भाग्य से वह फिर से गिर जाती है और उसे एक और चोट लग जाती है। उसी क्षण वह देखती है कि अन्य गहने उसके नहीं है और उसे पता चलता है कि राज परिवार सालों से लड़कियों की बलि ड्रैगन को देता रहा है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है और वह मुड़कर एक गुफा के अंदर रोशनी देखती है, इसलिए वह अंदर जाती है और आग से जलते हुए एक पक्षी को देखती है। एलोडी ने तुरंत आग बुझाने के लिए कुछ गंदगी का इस्तेमाल किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, पक्षी पहले ही मर चुका था। अचानक गुफा में एक गर्जना गूंजती है और सैकड़ों जलते हुए पक्षी बाहर आते हैं। कुछ मिनटों के लिए एलोडी के ऊपर उड़ते हैं और फिर मृत होकर गिर जाते हैं। छोटे शरीरों को रोशनी के रूप में इस्तेमाल करते हुए एलोडी बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश करती है, पर ड्रैगन को आते देख जम जाती है। एलोडी एक स्टैलेग्माइट के पीछे छिपने के लिए दौड़ती है। जैसे ही ड्रैगन बात करना शुरू करती है, यह कहते हुए कि हर पीढ़ी के राजघरानों को भुगतान करना होगा और वह इसे एलोडी के खून में सूंघ सकता है। अपने निशान को देखते हुए एलोडी को पता चलता है कि समारोह ड्रैगन को धोखा देने के लिए किया जाता है। ड्रैगन एलोडी को भागने के लिए कहती है और वह चिल्लाते हुए ऐसा करती है। एक सुरंग में प्रवेश करने में सफल होती है क्योंकि ड्रैगन उसके पीछे आग उगलती है। आग उस सुरंग में भी प्रवेश करती है, लेकिन एलोडी ठीक समय पर एक सुरक्षित स्थान खोज लेती है। वहाँ उसे एक जली हुई लाश मिलती है। उसे पता चलता है कि यह वही लड़की है जिसे उसने बालकनी पर देखा था। जब वह ड्रैगन को फिर से उसके पीछे आते हुए सुनती है, तो एलोडी एक छोटे से छेद से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी पोशाक उसमें फंस जाती है। आग करीब आ रही है, इसलिए बहुत संघर्ष के बाद एलोडी क्रिनोलिन को हटाने और भागने में सफल हो जाती है। एक छोटी सी गुफा में छिप जाती है। दुर्भाग्य से कुछ आग अभी भी उसके पैर तक पहुंच जाती है और उसे जला देती है, जिससे वह दर्द से चिल्लाती है। ड्रैगन उसे सुनता है, लेकिन उसके पास नहीं पहुंच सकती क्योंकि उसके विशाल शरीर के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। एक बार ड्रैगन के चले जाने के बाद एलोडी कुंदे खंजर को याद करती है और उसे चट्टान से रगड़कर अपनी पोशाक का एक हिस्सा काटने के लिए तेज कर लेती है। उसके पैर में दर्द असहनीय है, लेकिन वह आगे बढ़ती है और फटे हुए कपड़े से घाव को पट्टी बांधती है। इसके बाद वह डिफ्यूजर खोलती है और उसमें थोड़ी आग जला लेती है ताकि उसे लालटेन के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। अब वह गुफा का पता लगा सकती है और अंततः उसे एक बहुत ही संकरा रास्ता मिल जाता है। वह उसके माध्यम से रेंगना शुरू करती है और उसकी पोशाक फिर उसमें फंस जाती है, इसलिए वह तब तक खींचती रहती है जब तक कि वह मुक्त नहीं हो जाती और इस प्रक्रिया में फिसल कर नीचे चली जाती है। एलोडी रुकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ घायल और थके हुए हैं, इसलिए वह फिर से गिर जाती है और डिफ्यूजर में आग बुझ जाती है। हार मानने से इनकार करते हुए एलोडी खड़ी होती है और दीवार को पकड़कर चलती है। दूर से देखी गई रोशनी तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्प करती है। कुछ बहुत ही कष्टदायक चलने के बाद वह सुरंग से बाहर निकलती है, केवल एक चट्टान के किनारे से लगभग गिरने के लिए। वह अभी भी दूसरी तरफ रोशनी देख सकती है, इसलिए अपनी शादी की अंगूठी उतारने और उसे रसातल में फेंकने के बाद एलोडी पीछे हटती है और एक लंबी छलांग लगाने के लिए दौड़ती है। चट्टान की दूसरी तरफ फिसलन भरी है और वह पकड़ नहीं सकती, लेकिन गनीमत यह रही कि जैसे ही वह नीचे खिसकती है, उसकी बेल्ट एक चट्टान में फंस जाती है। हालांकि यह जल्द ही टूट जाता है, लेकिन यह उसे खंजर निकालने और उसे पकड़ने के लिए एक दरार में चिपकाने के लिए पर्याप्त समय देता है। फिर वह खंजर का उपयोग करके बाकी रास्ते पर चढ़ती है और पाती है कि प्रकाश प्यारे चमकते हुए स्लग से आता है। यह जांचने के बाद कि वे काटते नहीं है, एलोडी अपनी फूली हुई आस्तीन को फाड़ देती है और एक नया लालटेन बनाने के लिए उसके अंदर घोंघे का एक गुच्छा रख देती है। फिर वह थोड़ा आगे चलती है और एक छोटी सी झील पाती है, लेकिन जब वह पीने की कोशिश करती है तो वह तुरंत पानी को बाहर थूक देती है। पता चलता है कि गुफा के पौधे उसे एक घृणित स्वाद देते हैं। हालांकि छत पर टपकती बर्फ भी है, इसलिए एलोडी उसके नीचे खड़ी हो जाती है ताकि जितनी बूंदें गिरे उन्हें वह पकड़ सके। अचानक बर्फ तेजी से पिघलने लगती है और उसमें से आने वाली रोशनी थोड़ी लाल दिखती है, इसलिए एलोडी अपनी आंखें खोलती है तो पाती है कि ड्रैगन अपनी आग से बर्फ के टुकड़े कर रही है। एलोडी भागती है, जैसे ही ड्रैगन बर्फ के टुकड़े कर देती है और उसका पीछा करने के लिए गुफा में उतरती है,
एक बार फिर दूर नहीं जाता क्योंकि एलोडी एक और सुरंग में प्रवेश करती है जो विशाल जानवरों के लिए बहुत छोटी है। इस छोटी सी गुफा में एलोडी को दीवार पर एक संदेश मिलता है जो कहता है यहाँ सुरक्षित है, वह नहीं पहुँच सकती और वे अक्षर से हस्ताक्षरित है। जैसा कि वह चारों ओर देखती है, एलोडी को कई लड़कियों के कपड़े मिलते हैं और दूसरी दीवार पर उनके नाम वर्षों से जोड़े जाते हैं, जिसमें वी भी शामिल है जो विक्टोरिया नाम की लड़की का था। एलोडी अपने पैर से पट्टी हटाने से पहले उनके लिए शोक मनाने के लिए एक क्षण लेती है जो कुछ खास बेहतर नहीं लग रहा है। बाद में एलोडी लालटेन को गले लगाते हुए सोने की कोशिश करती है। अचानक दर्द, भय और विश्वासघात में तड़पते हुए पिछले बलिदानों के भूतों को देखना शुरू कर देती है। विक्टोरिया केवल अचानक मुड़ने और एलोडी को यह बताने के लिए दीवार पर अपना नाम जोड़ रही है कि यह सब झूठ है। उसी क्षण एलोडी उठती है और अपने पैर के घाव पर गोंघे पाती है। वह घबरा जाती है और उन्हें हटाना शुरू कर देती है, केवल यह पता लगाने के लिए कि उनके श्लेम में उपचार गुण है और अब उसका पैर ठीक है। वह अपने दूसरे बड़े घाव पर एक घोंघा रखती है और इसे कम आंकने के लिए माफी मांगती है। बेहतर महसूस करते हुए एलोडी चारों ओर एक बेहतर नजर डालती है और दीवार पर एक नक्शा पाती है, जिसका मतलब है कि कम से कम एक लड़की बाहर निकलने में सफल रही। नक्शा उसे सिखाता है कि उसे सुरंग में 3 कांटे मिलेंगे और उसे बीच वाला रास्ता लेना होगा, जहां उसे बाहर की ओर क्रिस्टल और संगीत का अनुसरण करना होगा। बाद में एलोडी अपनी पोशाक के सभी असुविधाजनक हिस्सों को फाड़ देती है, दीवार पर अपना नाम जोड़ती है और ड्रैगन के गुर्राने की गूंज की अनदेखी करते हुए बीच का रास्ता लेती है। आखिरकार उसे एक छोटी सी धुन सुनाई देती है और थोड़ा आगे चलने के लिए दीवार पर क्रिस्टल से ढकी हुई दीवार मिलती है जो शोर का कारण है और साथ ही सूरज की किरणों के नीचे चमकती है क्योंकि वे ठीक नीचे है बाहर निकलने का रास्ता। वही पास में एक ऐसा मुकुट है जिस पर वी बना हुआ है, जिसका मतलब है कि विक्टोरिया ही बाहर निकली थी। चूंकि क्रिस्टल नुकीले होते हैं, एलोडी अपने हाथों और पैरों को ढकने के लिए अपनी पोशाक का और भी हिस्सा फाड़ देती है। फिर मुकुट की मदद से वह चढ़ाई शुरू कर देती है। यह जाने बिना कि ड्रैगन देख रही है, एलोडी ऊपर जाने का प्रयास करती है और उसके हाथों के नीचे एक क्रिस्टल टूट जाता है जिससे वह गिर जाती है, लेकिन वह अंतिम क्षण में खुद को रोकने के लिए मुकुट का उपयोग करती है। फिर एलोडी पास में ड्रैगन को सुनती है, इसलिए वह जल्दी करती है और अंत में बाहर निकलने के लिए पहुंचती है, केवल यह जानने के लिए कि वह पहाड़ के किनारे पर बहुत ऊंचे छेद के किनारे पर है। निराश होकर एलोडी घुटनों के बल गिर जाती है और रोती है। अचानक घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज से एलोडी को पहाड़ के पास आते हुए सवारों के एक समूह को देखने में मदद मिलती है। वह मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी क्षण ड्रैगन उसकी ओर उड़ती है और छेद को ढक लेता है। एलोडी ठीक समय पर पीछे हटती है और दीवार पर एक और संदेश देखती है जिसमें लिखा है सुरक्षित नहीं पर हस्ताक्षर भी है। पास में ही एक शरीर है जिसका अर्थ है कि विक्टोरिया वहीं मर गई और कभी बाहर नहीं निकली। ड्रैगन आग उगलने वाली होती है, लेकिन तभी रुक जाती है जब वह एक पुरुष आवाज एलोडी का नाम पुकारते हुए सुनती है। ड्रैगन जांच करने के लिए उड़ जाती है। यह पता चलता है कि लॉर्ड बेफोर्ड एलोडी की तलाश के लिए 2 शूरवीरों और एक गाइड के साथ आया है। वे कुछ रस्सी के साथ गुफा में उतरते हैं और क्षेत्र की खोज शुरू करते हैं। इसलिए एलोडी उनकी आवाजों की आवाज का उपयोग करके अपना रास्ता वापस खोजने के लिए करती है। जब वह एक नया सुरंग लेती है तो वह 3 मृत बच्चे ड्रैगन वाले घोंसले को देखकर चौंक जाती है और विक्टोरिया के शब्दों को याद करती है, जिससे उसे एहसास होता है कि इसाबेल झूठ बोल रही थी। ड्रैगन अपनी तरह का आखिरी नहीं था और उसने पहले हमला नहीं किया था। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि राजा ने ठीक उसी गुफा में प्रवेश किया था ताकि सभी बच्चों को मार डाला जा सके, इसलिए ड्रैगन का हमला बदला का एक कार्य था। जैसा कि शुरुआत में देखा गया था, उसने सभी शूरवीरों को मार डाला, लेकिन जब राजा की बारी आई तो ड्रैगन ने उससे कहा कि मृत्यु बहुत आसान होगी और उसे उसी तरह से पीड़ित होना चाहिए जैसा उसने किया था। तब से शाही परिवार ड्रैगन को 3 महिलाओं को उनके खून के साथ खिला रहा है ताकि उन्हें शाही बेटियों के रूप में पारित किया जा सके। बाद में एलोडी अपने पिता और उसके आदमियों को ढूंढती है, लेकिन वह सुरक्षा के लिए अभी तक खुद को नहीं दिखाती है। ड्रैगन प्रकट होती है और एक शूरवीर को पकड़ लेता है, उसे बहुत ऊंचाई से गिराने से पहले उड़ान के लिए ले जाता है। शूरवीर चट्टानों पर उछलता है और जमीन पर गिर जाता है और तुरंत मर जाता है। गाइड छिपने के लिए दौड़ता है। ड्रैगन दूसरे शूरवीर को पकड़ लेता है और बेफोर्ड से पूछताछ करने से पहले उसे अपने पंजे के नीचे कुचल देता है। वह बताता है कि वह अपनी बेटी को बचाने के लिए यहाँ आया है और अपनी तलवार से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन उसे अपनी पूंछ से पकड़ लेती है और उसे गिराने से पहले उसका निशस्त्र कर देती है। एलोडी सही समय का इंतजार करते हुए इधर उधर छिपती है। ड्रैगन बेफोर्ड को अपनी बेटी को बुलाने के लिए कहती है। बेफोर्ड एक मार्मिक भाषण देने का फैसला करता है कि वह कितना खेद है और स्वीकार करता है कि उसने एक भयानक गलती की है। फिर वह चिल्लाते हुए एलोडी को बाहर न आने का आदेश देता है, जिससे ड्रैगन उसे नीचे धकेल देती है और उसे सीधे उसके दिल में अपने पंजे से वार करता है। एलोडी रोते हुए शोर नहीं मचा सकती और ड्रैगन उसे ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन उस समय गार्ड भी शोर करता है और ड्रैगन उसके पीछे चला जाता है
यह सोचकर कि यह एलोडी है। ड्रैगन के चले जाने के बाद एलोडी अपने पिता को अलविदा कहती है और मरने से पहले उसके माथे को चूमती है। फिर वह बाहर निकलने के लिए उसके द्वारा छोड़ी गई रस्सी का उपयोग करती है। इस बीच ड्रैगन गाइड को ढूंढता है और उसे मौत के घाट उतार देती है। एलोडी के पीछे आने से पहले जो अब प्रवेश द्वार को कवर करने वाली आग से बचने के लिए काफी तेजी से चढ़ने का प्रबंधन करती है। एलोडी तुरंत अपने पिता के घोड़े पर चढ़ जाती है, लेकिन छिपने के लिए कुछ चट्टानों के नीचे कूदने से पहले कुछ ही पलों के लिए दौड़ती है। चूंकि घोड़ा आगे बढ़ता रहता है, ड्रैगन को धोखा हो जाता है और उसे जलाकर मारने के लिए उसका पीछा करना जारी रखती है। फिर ड्रैगन बादलों पर आग उगलती है, जिससे भयानक तूफान आता है, क्योंकि यह एक संकेत है कि सौदा टूट गया है। महल में इसाबेल इसे देखती है और तुरंत अपने शूरवीरों को फ्लोरिया का अपहरण करने के लिए भेजती है। लेडी बेफोर्ड उन्हें रोकने की कोशिश करती है, जिससे उसे इस प्रक्रिया में छुरा घोंप दिया जाता है। कुछ देर बाद जब आग खत्म हो जाती है तो एलोडी छिपने से बाहर आती है और लेडी बेफोर्ड से टकराती है, जो अभी भी खून बहते हुए घोड़े पर यहाँ तक पहुँची है। जब एलोडी को पता चलता है कि क्या हुआ है, तो वह अपनी बहन को बचाने का वादा करती है और घोड़े को वापस पहाड़ पर ले जाती है। इस बीच फ्लोरिया को पुल पर ले जाया जाता है, हालांकि हेनरी एक बच्चे के साथ अनुष्ठान करने से इनकार कर देता है। इसाबेल उसे अनदेखा करती है और इसके बजाय अपने ही खून का इस्तेमाल करती है। फ्लोरिया के हाथ को काटकर उसे मिलाने से पहले उसे खाई में फेंक देती है। जब तक एलोडी पुल पर पहुंचती है, तब तक सभी चले गए होते हैं और बेहोश फ्लोरिया को ड्रैगन ने पकड़ लिया होता है, जो अभी तक उसे नहीं मारती क्योंकि वह एलोडी को अपनी बहन के लिए लाने के लिए फंसाना चाहती है। हताश एलोडी रस्सी के साथ वापस गुफा में उतरती है और अपने पिछले अनुभव का उपयोग करके उसी रास्ते का बहुत तेजी से अनुसरण करती है। ड्रैगन की मांद को खोजने के लिए नक्शे की दोबारा जांच करने के बाद एलोडी अपने पिता की तलवार से खुद को लैस करती है और ड्रैगन के लिए एक जाल तैयार करती है। इस जाल में कुछ कवच और रस्सी होते हैं, जो एक छोटी सी आग के नीचे जल रहे होते हैं। एलोडी चली जाती है और जब रस्सी जलना समाप्त हो जाती है तो कवच गिर जाता है, जिससे ड्रैगन शोर के स्रोत की तलाश के लिए अपनी मांद से बाहर निकल जाती है। एलोडी को इस बात का फायदा होता है कि वह मांद में घुसपैठ कर लेती है और फ्लोरिया को जगा लेती है, जो धीरे धीरे चलती है क्योंकि उसके पैर में घाव है। उसी समय ड्रैगन जाल का पता लगा लेती है और वापस मांद में आ जाती है, इसलिए फ्लोरिया छिप जाती है, जबकि एलोडी तलवार निकालकर इंतजार करती है। वह यह समझाने की कोशिश करती है कि रानी ने उन सभी को धोखा दिया है, लेकिन ड्रैगन उस पर विश्वास नहीं करती और आग उगलने की कोशिश करती है। एलोडी हमले को दूसरी दिशा में मोड़ने के लिए उसे अपनी तलवार से मुंह पर वार करती है, लेकिन फिर भी वह मांद के किनारे से गिर जाती है। इस प्रक्रिया में उसके हाथों और कंधे पर कुछ जलन होती है। जबकि ड्रैगन तलवार निकालती है, एलोडी झील में जा गिरती है और ठीक उसी समय बाहर निकल आती है जब फ्लोरिया उसकी तरफ एक और तलवार फेंकती है। अचानक ड्रैगन उस पर कूद पड़ती है और उसे पकड़कर अपने पंजे से वार करती है। उसे मारने से पहले एलोडी खंजर निकालती है और ड्रैगन को आंख में वार करती है, जिससे वह एलोडी को दूर फेंक देती है। इसके बाद एलोडी फिर से तलवार पकड़ लेती है और ड्रैगन की ओर दौड़ती है, जिसे एक आंख से देखने में परेशानी होती है। वह ड्रैगन के सीने में वार करने में कामयाब हो जाती है, हालांकि इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता है और ड्रैगन उसे फिर से पकड़ लेती है। एलोडी फिर ड्रैगन के पंजे पर वार करती है, जिससे वह उसे फिर से गिरा देती है। जैसे ही ड्रैगन करीब आती है, एलोडी एक घुमावदार स्टैलेग्माइट से टकराने वाली धूल को देखती है, जिससे उसे एक आइडिया मिल जाता है। एलोडी स्टैलेग्माइट के सामने खड़ी हो जाती है और ड्रैगन को उसे जलाकर राख करने के लिए कहती है, इसलिए ड्रैगन आग उगलती है। एलोडी अंतिम क्षण में हट जाती है और आग स्टैलेग्माइट पर लगती है, जिससे वह ड्रैगन पर जा गिरती है और अंत में उसे मार गिराती है। बाद में एलोडी ड्रैगन को अपने हाथ पर बने निशान दिखाती है, ताकि यह साबित हो सके कि ड्रैगन निर्दोष लड़कियों को मार रही थी, न कि राजकुमारियों को। ड्रैगन उसे खत्म करने के लिए कहती है, लेकिन एलोडी तलवार गिरा देती है और इस नफरत के चक्र को जारी रखने से इनकार कर देती है। फिर वह घोंघों का एक गुच्छा पकड़ती है और उन्हें ड्रैगन के शरीर पर रख देती है, ताकि वह पूरी तरह से ठीक हो सके। इसी दौरान महल में इस पीढ़ी की तीसरी लड़की को धोखा देने के लिए एक और शादी मनाई जा रही है। अचानक एक सिक्का वेदी से लुढ़कता हुआ आता है और एलोडी अंदर चलती है, दुल्हन को अपना परिवार लेने और भाग जाने के लिए कहती है। फिर एलोडी स्थानीय लोगों से कहती है कि अगर वे चाहें तो वे भी भाग सकते हैं, लेकिन केवल नौकर ही उसे गंभीरता से लेते हैं और चले जाते हैं। उसी समय ड्रैगन प्रकट होती है और उपस्थित सभी लोगों पर आग उगलती है। इसाबेल और शाही खून के हर व्यक्ति को मारकर अंत में इसे खत्म कर देती है। जैसे ही हर कोई घबराता है, हेनरी अपनी आंखें बंद कर लेता है और सजा स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वह जानता है कि वह इसका हकदार है। जल्द ही महल ढह जाता है, लेकिन एलोडी सिर ऊंचा करके दूर चली जाती है। कुछ दिनों बाद एलोडी, फ्लोरिया और स्वस्थ हो चुकी लेडी बेफोर्ड अपने लोगों के लिए सोने और आपूर्ति से भरे जहाज में जाने के लिए तैयार हो जाती है। वे अपनी जमीन को एक साथ चलाने के लिए सहमत दिखाई देते हैं
और एलोडी ने सौतेली माँ के बजाय बेफोर्ट को माँ कहना भी शुरू कर दिया है। घर की यात्रा के दौरान ड्रैगन पास में उड़ती है और एलोडी के साथ आपसी सम्मान की स्वीकृति साझा करती है।